खाना आदित्य के साथ ही खाने की सोची तो वो एक तरफ जाकर खाने लगे। विकास ने पूछा, भाई आप कब से हो यहाँ पर? तब आदित्य ने जवाब दिया कि उसे 1.5 साल हुए हैं। ये सुन के विकास ने आगे पूछा कि वो कौन सी शक्ति के स्तर पर है। तब आदित्य ने बताया कि वो सफ़ेद कोर की शक्ति के 7वें स्तर पर है और आत्मा की जागृति शक्ति का स्तर उसका दूसरा है। तब विकास ने पूछा कि वो 3 महीने बाद आने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगा। तब आदित्य ने कहा, हाँ भाई, सबका सपना होता शहर जाकर बाहर के कॉलेज में पढ़ना और वो कोई अलग नहीं। तब आदित्य ने विकास से पूछा, भाई कि तुम भी इस परीक्षा में भाग लोगे क्या? तब विकास ने कहा, हाँ भाई, ये मेरा आखिरी साल है इसमें भाग लेने का। तब आदित्य ने विकास की तरफ देख के कहा, भाई अभी तुम तो सही से अपने शरीर की ताकत बढ़ा भी नहीं पाए हो सफ़ेद कोर तक। अगर तुम अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाने चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो विकास ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। थोड़ी देर में दोनों अलग अलग होकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर विकास सोचने लगा कि आखिर अभी दोपहर का समय है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और आज से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। थोड़े दिन पहले उसे पता नहीं था कि उसे इस दुनिया में ताकत पाने के लिए क्या करना है, लेकिन अब उसे एक रास्ता मिल गया था जिस पे वो चल सकता था। फिर उसने खुद से कहा, चलो थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, वैसे भी थोड़ी देर में ट्रेनिंग शुरू होगी। थोड़ी देर बाद विकास के कमरे में आदित्य आया, उसे ये बताने कि विकास को गुरु ने बुलाया। ये सुन के विकास ने से कहा, ठीक है, और उसके बाद वो दोनों साथ में कमरे के बाहर चलने लगे। थोड़ी देर में ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गए। वहां पर विकास ने देखा तो गुरुजी पहले ही थे। फिर उन दोनों गुरुजी को झुक के प्रणाम किया। तब गुरुजी ने विकास और आदित्य को देखा तो उन्होंने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाकर अपनी आत्मा की चेतना में सुधार करने की कोशिश करो, एक जगह पर जाकर ध्यान लगाओ। ये सुनने के बाद आदित्य विकास के बराबर से चलते हुए मैदान के एक कोने में जाकर बैठ गया। अब विकास ही वहां पर खड़ा हुआ था। तब गुरुजी ने विकास से कहा, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, जिसमें हम पहले तुम्हारे शरीर की ट्रेनिंग से शुरुआत करते हैं। ये कहने के बाद उन्होंने विकास को एक तरफ देखने के लिए कहा। तब विकास ने उस तरफ देखा तो उसे पता चला कि वहां पर कुछ कटे हुए बांस रखे थे जो विकास के कमर तक आ रहे थे। तब गुरुजी ने ये देखा तो उन्होंने कहा, अभी तुम अपने हर एक शरीर के हिस्से का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हारे हर एक हिस्से को संतुलित करेंगे ताकि ज़रूरत के वक्त तुम उस हिस्से का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सको। ये कहने के बाद उन्होंने कहा कि 2 डंडे उठाओ, उन्हें सीधा खड़ा करके उनके ऊपर खड़े हो और अगले 10 मिनट तक उस पे अपने शरीर को संतुलित करने की कोशिश करो। अगर अगले 10 मिनट तक तुम 3 बार से ज़्यादा नीचे नहीं उतरते तो तुम्हें मैं इसके अगले चरण का अभ्यास करवाऊंगा। ये कहने के बाद एक तरफ जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। तब विकास ने ये देखा तो उसे पता कि भले ही उसके गुरुजी ने आंखें बंद करी है, लेकिन उनका ध्यान अभी भी विकास के ऊपर है। ये सोचते हुए वो डंडों के पास गया और 2 डंडे उठाकर अपनी पहले वाली जगह पर लौट आया। फिर उन डांडों को सीधा खड़ा करके उन पे चढ़ने की कोशिश करने लगा। शुरू में वो 10-12 बार गिरा, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे चढ़ के खड़ा हो गया और अपने शरीर का भार संतुलित करने लगा। लेकिन वो शुरुआत के 8 मिनट में ही 7 बार से ज़्यादा गिर गया। तब गुरुजी ने आंख खोल के कहा कि तुम ये मत सोचो कि तुम एक डंडे के ऊपर खड़े हुए हो, तुम ये सोचो कि तुम जमीन के ऊपर हो। बस फर्क इतना है कि इसमें तुम्हें पूरी तरीके से अपना पैर नहीं रखना, बस उसका एक हिस्सा रखना है। तब तुम भविष्य में कभी लड़ाई करोगे तो तुम्हें ये अपने शरीर पे अच्छा नियंत्रण देगा और तुम्हें उस कोण पे मुड़ने की इजाज़त देगा जिस पे और लोग नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पता होगा कि जितनी अच्छी नींव होगी उतना अच्छा महल बनेगा। ये सुन के विकास ने दोबारा उस पे चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वो अभी भी गिर रहा था। लेकिन अब की बार वो पहले के मुकाबले कम था। इस बार वो पूरे 10 मिनट में 6 बार ही गिरा था। विकास ने खुद से कहा, भले ही मैं अभी भी गुरु के दिए हुए लक्ष्य को प्राप्त न करा हो, लेकिन मैं खुद को उसके करीब जाते हुए महसूस कर सकता हूँ। फिर विकास ने एक बार और शुरू से शुरुआत करी, लेकिन इस बार भी वो 4 बार गिर गया था 10 मिनट में। तब गुरु ने ये देखा तो उन्होंने कहा, तुम काफ़ी हद तक सुधर रहे हो, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे 3 महीने इस पर ही बर्बाद करें, इसलिए तुम तब तक खाना नहीं मिलता यहीं पे प्रैक्टिस करना और मैं अब तुम्हें इसका अगला स्तर सिखाता हूँ ताकि तुम्हारा ज़्यादा समय बर्बाद न हो। फिर उन्होंने आगे कहा, जो बाकी के डंडे हैं उसमें से 2 डंडे और ले आओ। ये सुन के विकास बाकी बचे हुए डंडे में से 2 डंडे और ले आया।
तब गुरुजी ने ये देखा तो उन्होंने कहा अब पहले की तरह विकास उनके कहे अनुसार डंडे पे खड़ा हो गया। फिर उन्होंने आगे कहा बाकी के जो बचे हुए डंडे वो अपना हाथ खोल के उसको अपनी हथेली पे संतुलित करो और जितनी बार तुम गिरोगे नीचे उसके 10 गुना तुम्हें दंड लगाने होंगे। विकास अपने गुरु के कहे अनुसार करने लगा। वो पहले ही 10 मिनट में वो 9 बार से ऊपर गलतियां कर चुका था तो उसे अब 90 दंड लगाने पड़े। तब वो 45 से ऊपर पहुंचा तो उसके हाथों में इतना दर्द होने लगा था। लेकिन जैसे ही उसके मन में कुछ अलग ख्याल तो तुरंत उसने अपने गुरु की तरफ देखा तो वो उसके ही तरफ देख रहे थे। उसने हिम्मत करके जल्दी से अपनी सजा पूरी करी और दोबारा डंडों पे खड़ा होने लगा। अब की बार विकास 10 मिनट 7 बार गिर चुका था, 70 बार दंड मारने पड़े। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब खड़ा भी हो जाए। तब उसके गुरु ने कहा ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, अब तुम जा सकते हैं। ये सुनने के बाद विकास को थोड़ी शांति मिली। उसने उठ के अपने कपड़े झाड़े और उसके बाद वो गुरु को झुक के प्रणाम करके वहाँ से जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे के सामने पहुंचकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अब उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वो